सृष्टि और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों 7वीं क्लास तक पड़ोसी थे। उसके बाद सृष्टि के माता पिता उसी शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो गए। उस दिन जब सृष्टि जा रही थी तो वे दोनों खूब रोए। वे अभी भी एक दूसरे के संपर्क में थे, यहाँ तक कि उनकी दोस्ती छात्रों और शिक्षकों के बीच भी लोकप्रिय थी। वे साथ साथ खेले थे, उन्होंने साथ साथ चीज़ें सीखी थी। वे एक ही प्री स्कूल, एक ही स्कूल में गए थे। सृष्टि अपने पहले दिन रो रही थी, लेकिन समीर ने उसे हंसाया। उन दोनों की पेंटिंग में एक जैसी रुचि थी। उन्होंने कई पल साझा किए थे। वे पल उनके लिए बहुत खास थे, इसलिए नहीं कि उन्हें इसे जीने का मौका मिला, बल्कि इसलिए कि ये उनका पल था। वे कुख्यात थे, लेकिन समीर कभी कभी अपनी हरकतों से सृष्टि को परेशानी में डाल देता था। दूसरी ओर सृष्टि उसे डांट से बचाने की कोशिश करती थी। वह हमेशा 2 लोगों के लिए टिफ़िन लेकर आती थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी समीर की पसंद और नापसंद के हिसाब से खाना बनाती थी। समय बीतता गया और उनके जीवन में नए बदलाव आए। वे यौवन में प्रवेश कर गए। सृष्टि का शरीर सुडौल हो रहा था, आवाज़ आकर्षक हो रही थी। समीर का शरीर पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था, आवाज़ भी भारी होती जा रही थी, वगैरह। उन्होंने कभी भी अपनी जेंडर को अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं दिया। उन्हें एक दूसरे की अश्लील बातें करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वे एक दूसरे के लिए बहुत खुले हुए थे, यहाँ तक कि उसे याद था कि आखिरी बार उसे कब पीरियड हुए थे। वह भूल जाती थी और हर बार उसे बताने के लिए कहती थी। उसे यह भी पता था कि PMS की वजह से उसका मूड स्विंग होता है। जब वे 10वीं क्लास में थे तो अपनी विदाई पार्टी के दौरान समीर ने उसे सरप्राइज़ दिया। ये उसके लिए एक झटके जैसा था। उसने उससे कहा कि वह उनकी एक क्लासमेट को स्टेज पर सबके सामने प्रपोज करने जा रहा है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह टूट चुकी थी, लेकिन वह इस बात पर अड़ी थी कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास तोड़ दिया। समीर स्टेज पर पहुंचने ही वाला था कि उसने उसे देखा। वह दौड़कर उसके पास आया। वह रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह खूब खुश महसूस कर रही थी। वह उलझन में था। उसने पूछा कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। उसने बस सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। जब वे घर पहुंचे तो वह बैठी हुई थी और उसे पूरी घटना याद आ रही थी। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने खुद से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने उसे किसी और को प्रपोज करने से क्यों रोका। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह क्यों मुस्कुराई। हर सवाल का जवाब था प्यार। उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करती है, अपने सबसे अच्छे दोस्त से, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे कबूल करना चाहिए या नहीं। वे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। समीर उसकी देखभाल करता था। वह उसे अपने हाथ पर कोई दबाव नहीं डालने देता था। उसने उस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे अनदेखा कर देती थी। एक दिन अचानक उसने उससे उसके राजकुमार के बारे में पूछा। वह अचानक पूछे गए इस सवाल से दंग रह गई। वह अवाक रह गई और जोर देने पर वह सिर्फ इतना ही कह पाई, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। सृष्टि को चिंता थी कि 10वीं के बाद वे अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बार भी उसने उससे चौंका दिया। उसे एक ही स्कूल में एक ही कोर्स में दाखिला मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी वे मशहूर हो गए। सृष्टि अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, समीर अपने रूप के कारण। एक दिन उसे एक सीनियर ने प्रपोजल मिला। वह हैरान थी, लेकिन समीर गुस्से से भरा हुआ था। वह घबराई हुई थी। वह उसके गुस्से को कैसे संभालेगी, कैसे उसे नियंत्रित करेगी। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन वह बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वह उससे ज़्यादा उसके बारे में चिंतित था, यहाँ तक कि उसने भी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। समीर अपने व्यवहार से हैरान था। वह भी किसी और को प्रपोज करने की योजना बना रहा था। अगर कोई और उसे प्रपोज करता तो वह क्यों प्रभावित होता। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से प्यार करता है। उसे याद आया कि वह हमेशा
चाहती थी कि उसकी प्रेम कहानी और परी कथा की तरह हो, इसलिए उसने उसके लिए कुछ योजना बनाई, लेकिन वह जानता था कि उसे उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना होगा। इसलिए उसने फैसला किया वह तब तक इंतज़ार करेगा जब तक वह खुद स्वीकार नहीं करती, और फिर वह उसके लिए एक परिकथा रच देगा। 2 साल बीत गए। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कभी कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि उनके आसपास के लोग भी इसे महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी कबूल नहीं किया। एक दिन वह घर जा रहे थे जब समीर का एक्सीडेंट हो गया। वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और वो खुद घायल हो गया। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह दुर्घटना और उसकी भयानक हालत के खुद को दोषी मान रही थी। वह रोना बंद नहीं कर पा रही थी। जब उसका ऑपरेशन किया जा रहा था तो वह वहाँ से हिली नहीं। ऑपरेशन सफल रहा और वह खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने उसे निगरानी में रखा। वह उससे मिलने गई। उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया और उससे जल्दी ठीक होने के लिए कहा। उसे नहीं पता था कि वह उसकी बात सुन सकता है। सबके कहने पर वह वहाँ से चली गई। उसे राहत महसूस हुई। कम से कम उसे भी उसके लिए वैसा ही महसूस हुआ जैसा उसे उसके लिए महसूस होता है। हालांकि वह कमज़ोर था, लेकिन उसे अपना वादा याद था, उनकी कहानी को परिकथा बनाने का। उसने डॉक्टर, परिवार और दोस्तों से बात की और सबको निर्देश दिए। ये 5 फरवरी थी, तो 2 दिन बाद ये 7 फरवरी थी। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत। उसकी माँ ने बीमार होने का बहाना किया, इसलिए वह 2 दिन तक उससे मिलने नहीं जा सकी। जब वह उससे मिलने गई तो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। जब उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी हालत गंभीर लग रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसे होश नहीं आया। उसकी दुनिया बिखर गई। उसने उनसे उसके अच्छे से इलाज करने की विनती की। वह बेचैन महसूस कर रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह वैलेंटाइन डे पर अपने भावनाओं को जाहिर करने की योजना बना रही थी, लेकिन इस दुर्घटना से वह तबाह हो गई। वह कम से कम अपना पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहती थी, इसलिए वह सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गई। जब उसने उस कमरे में नहीं पाया तो वह घबरा गई। उसने नर्स को बुलाया और उन्होंने उसे बताया कि रात में उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज किया जा रहा था। उससे देखने की भी अनुमति नहीं थी। वह वही थी। अचानक लाइट बंद हो गई। वह अंधेरे से डर गई। उसने एक कोने में एक चमकीली रोशनी देखी। वह मोमबत्ती पकड़े हुए था। उसे अपने पैरों पर चलते हुए देखकर वह खुश हुई। जैसे ही वह उसे गले लगाने वाली थी, उसने मोमबत्ती बुझा दी और फिर से वहाँ अंधेरा छा गया। उसने उसे बुलाया। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उनकी बचपन से लेकर किशोरावस्था और वर्तमान तक। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसका दिन बना दिया। अचानक उसे ढेर सारे उपहार मिले। उसने एक एक करके सभी उपहार खोले। उसे एक प्रेम पत्र, गुलाब, चॉकलेट, टेडी आदि मिले। अंत में उसने उसे प्रपोज किया। जब उसने उसे गले लगाया तो उन पर फूलों की वर्षा हुई। उसने खुद को उसकी बाहों में पाया। वह अभी भी खुद को चुटकी काट रही थी कि यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, वह कुछ और सोच नहीं सकती थी। वह उसे छोड़ने वाली थी जब उसने उसकी चीख सुनी। उसने उसे पूछा कि क्या हुआ। उसने अपनी शर्ट उतार दी। उसकी छाती पर उसका नाम का टैटू था। वह रो पड़ी। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, तभी उसने पीछे कुछ देखा। यह कोई पेंटिंग थी। जब वह उसके पास गई तो वह उसकी पेंटिंग थी। वह भगवान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। वह अवाक थी। उसके पास शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। झूठ बोलने के लिए उस पर गुस्सा करे या इस सब पर खुश हो जाए। उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसके पास उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। उसने अपनी त्वचा पर अपनी अनामिका पर उसका नाम अंकित कर रखा था।